everyone, a very good afternoon, and I Pratik Tripathi welcome you to Plutus IAS. Guys, today we are going to discuss a very interesting topic of economics optional, macroeconomics, and that is accelerator theory of Keynes. It is also called as accelerator theory of investment. तो ये जो थ्योरी है गाइस, सबसे पहली चीज तो ये है, ये कीन्स ने दी ही नहीं थी, ठीक है. This theory was actually not given by Keynes, लेकिन this theory is known after his name. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि Keynes did a lot for this theory. Keynes actually popularized it. तो इसलिए इस थ्योरी को हम Keynes के नाम के बाद से जानते हैं, ठीक है. It's called as accelerator theory of Keynes. खैर, दूसरी बात गाइस इसमें ये है कि देखिए ये जो थ्योरी है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसका हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, कीन्स मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसका जस्ट ऑपोजिट है. मल्टीप्लायर इफेक्ट थ्योरी ऑफ कीन्स में ये था कि जब इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कई टाइम्स इंक्रीज कर जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है. तो इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम, ये मल्टीप्लायर थ्योरी थी. ओके, बट एक्सीलरेटर थ्योरी ये है कि इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट जनरेट होती है. दैट योर इनकम is going to generate investment in the economy. Okay, is going to accelerate investment in the economy. अब ये कैसे होता है? तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी की इनकम इंक्रीज करेगी, तो इनकम को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सब लोग जानते हैं. इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. जो कंजम्पशन में इंडिविजुअल खर्च करता है और जो वो सेव करता है, इसका एडिशन इनकम होता है, ठीक है. तो अगर इनकम इंक्रीज कर रही है तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज आएगा, राइट. और एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन क्लोज्ड इकोनॉमी. तो अगर कंजम्पशन इंक्रीज किया तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, और अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर गई तो प्रोड्यूसर्स को और प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें और मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, यानी कि उन्हें इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. So this will lead to increase in investment. ठीक है. So from here directly we can say that when income increases, then investment also increases. ठीक है. अब एक बात और समझिए, ये जो इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस एक्सीलरेटर प्रिंसिपल में ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है. दिस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम पे डिपेंडेंट है. दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. सो वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम पे डिपेंडेंट है, जिसकी हम लोग एक्सीलरेटर थ्योरी में डिस्कशन करते हैं, वो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है. एक और तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और वो आपका इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, समथिंग लाइक दिस. कांस्टेंट है, ठीक है. ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. समझ गए बात को? इसी चीज का हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं. तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग कुछ वेरिएबल्स लेंगे. तो वाई टी, ये टी यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है. तो इस टाइम पीरियड में वाई आप जानते हैं इनकम और आउटपुट दोनों को रिप्रेजेंट करता है. ओपी मैंने आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म लिख लिया. वाई टी इज आउटपुट प्रोड्यूस्ड. के टी उसी टाइम पीरियड में जो कैपिटल है वो.
ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आउटपुट रेशियो को। यानी कि KT अपॉन YT, ठीक है, ये है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो। सो अब अगर यहां से रो टी इज इक्वल टू KT अपॉन YT, तो अगर मैं KT की वैल्यू निकालूं तो ये रो टी इंटू YT हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि एक्सीलरेटर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है रो टी, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए मैंने ये वेरिएबल्स तो ले लिए, पर अब मुझे 2 टाइम पीरियड लेने पड़ेंगे और इन 2 टाइम पीरियड की मदद से मैं इसको डिफाइन कर पाऊंगा। तो 2 टाइम पीरियड ले लेता हूं, एक ले लेता हूं t और एक ले लेता हूं t-1। t में मान लेता हूं प्रेजेंट पीरियड है 2026, तो t-1 लास्ट ईयर हो जाएगा 2025। तो 2026 में कैपिटल अगर ये होगा, भाई रो तो कांस्टेंट है तो उसमें टीवी लगाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, t-1 कितना होगा, राइट, ठीक है। अब अगर मुझे ये निकालना है कि इन 2 ईयर्स में कैपिटल में कितना चेंज आया है, तो कैपिटल स्टॉक इन द ईयर 2026 यानी अभी हमारे पास जितना कैपिटल है माइनस कैपिटल स्टॉक इन द प्रीवियस ईयर दैट इज KT-1, तो इनका डिफरेंस निकाल लें इन दोनों का। ये आ जाएगा जब मैं रो को कॉमन ले लूंगा। और दोस्तों डिफरेंस इन कैपिटल क्या होगा, डिफरेंस इन कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। कैपिटल जितने से इंक्रीज करी होगी उतना ही तो इस टाइम पीरियड में इन्वेस्ट किया गया होगा, यानी कि KT-1 is IT इन्वेस्टमेंट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए ये जो आपका रो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनकम के डिफरेंस से, तो इसकी जितनी वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो डिफरेंस इन इनकम 3 से मल्टीप्लाई होकर इन्वेस्टमेंट बन रहा है, इसीलिए इसको एक्सीलरेटर या आप मैग्नीट्यूड ऑफ कीन्स एक्सीलरेटर बोल सकते हैं। क्लियर। सो ये है इन्वेस्टमेंट का आपका फॉर्मूला और ये था आपका कीन्स एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।